कालिका माई का एक स्वरूप है जो आज भी लोगों ने नहीं देखा है। सिद्ध पीठों में से एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हमारे दिल्ली में है, श्री कालिका जी का मंदिर। उसी मंदिर के एक सेवादार आज हमारे साथ हैं, अमित भाई जेके। घर वाले बोलते तू मंदिर में रह ले, धर्मशाला इतनी है, पुजारी है, ये है, वहीं तक वो रख लेंगे, वहीं खा लेंगे। नहीं, मैं मंदिर नहीं छोड़ा मैंने। पहले ऐसा बोला जाता था कि कालिका माई पे बलि चढ़ती थी, क्या वो बलि अब भी चढ़ती है या वो बंद हो गई? लोग बकरा मतलब मुर्गे जो लेके आते हैं भवन के अंदर छोड़ जाते हैं। कि लोग लाइन में खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, खड़े खड़े हिलने लग जाते हैं और फिर बाल आगे लिया, बाल घुमाने लग जाते हैं। तो भाई ये सिर्फ ढोंग चल रहा है या ये ऐसा कुछ सच में? कहते हैं हम पे माई आ गई, तो भाई वो सच में है या क्या बात है, आप मुझे बताइए। बहुत से लड़के ऐसे भी है कि पैसे लेके दर्शन कराते हैं। नाम लेना चाहूँगा, हमने खुद ने देखा है बहुत से। उसमें क्या होता है, पुजारी बदनाम होते हैं। सच्चे मन से आओगे तब भी माता रानी सुनेगी। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सब अपने मंदिर मस्जिद हर जगह कोई ना कोई अपने भगवान को पूजने, अपने गॉड को पूजने जाता है। पर उनमें से कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी कहानियां जिनके किस्से हम बहुत टाइम से सुनते हैं और उनके किस्से आज भी खत्म नहीं होते। ऐसे ही एक सिद्ध पीठों में से एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हमारे दिल्ली में है, श्री कालिका जी का मंदिर। उसी मंदिर के एक सेवादार आज हमारे साथ हैं, अमित भाई जेके। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में। जय श्री कालिका में तुम्हारा छोटा भाई अमित जी के हम। तो भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये कालिका माई की इतनी मान्यता है हमारे यहाँ पे, भारत से लोग पूजने आते हैं, बहुत लोग पूजते हैं, तो इसकी मेन मतलब क्या, मतलब ऐसा माई का क्या चमत्कार है जो लोग इतना मानते हैं माई को? वैसा तो बहुत चमत्कार हो चुका है। अच्छा। कि पहले मैं जाता था मंदिर, अभी से मतलब कि 2011-12 की बात है। मैं जाता था, लाइन में धक्के खाता था। मतलब कि स्कूल से मैंने बहुत बंक करी है, स्कूल से बंक करके जाता था मंदिर। जाता था लाइन में लग के, मतलब कि माता के लिए नहीं, मतलब कि हमें शौक था राज दोस्त को भंडारा खाने की। अच्छा। भंडारा खाने आते थे, दर्शन हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम उसके बाद चले जाते थे। फिर कालिका मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, फिर उसके बाद सेवादार कार्ड बनवाया हमने, फिर सेवा में लगे। मैं स्कूल जाता था, फिर उसके बाद मतलब कि पुजारी जो होते थे हमारे पंडित जी, मैं प्रसाद चढ़ाता था। प्रसाद मतलब कि ऐसी बात नहीं है प्रसाद नहीं चढ़ता। लोग कहते हैं ना कि प्रसाद होता है कि बाहर से खरीदो नहीं चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रसाद सब चढ़ता है। उसके बाद हम दर्शन सेवा भी हमने बहुत करी है मंदिर में। कोई ऐसा नहीं है कि पुजारी पैसा खाता हो। पब्लिक बहुत सी बोलती है कि पुजारी पैसे खाते हैं, कि कार्ड बन रहे, ये बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पुजारी बनाते कार्ड हम लोगों के, ऐसा सेवादार कोई नहीं है। सेवादार से बहुत से होते पैसे लेके दर्शन कराते हैं, लेकिन बहुत सी बातें मतलब कि पुजारी को भी आती है कि पुजारी ने बोला है जी, बहुत अलग अलग बात हो जाती है। तो फिर हम सेवा भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत सुनी अपने लिए मंदिर में, बहुत सी लड़ाई भी हुई है पब्लिकों से। पब्लिक हमें सुना सुना के जाती थी, जैसा मर्जी बोलती थी। तो बहुत सी बात है। तो फिर एक भाई था हमारे राज्य के में, जो कि वो मंदिर में आते थे आरती के। तो अभी बीच की बात है, ये हमारी 15-16 की बात है। अच्छा। हम पोचे की सेवा करता था मैं 9 नंबर गेट पे। तो हमारा भाई थे राज्य के, वो आरती में आते थे। पहले मिला था डिप्टी भाई से, हमारे नगाड़ा भाई थे आरती में। उनके बिना आरती में तो जा नहीं पाता था कोई, मतलब कि उन्हीं के थ्रू हम आरती में, हम कोई भी हमारे रिलेटेड आता है तो उन्हीं को भाई को फ़ोन करते कि भाई ऐसी सी बात है, आरती में जाना है। माता रानी तो बुला रही हमें, लेकिन संदेश भाई का भी होता, भाई पूछना पड़ता क्यों। तो इस तरीके से राज भाई मिलते थे, राज मिलता था, मैं उसको भगाते रहता, मतलब कि जा भाई। कितनी बार मैंने राज के गिरवान पकड़ के पीछे हट भाई, यहाँ से एंट्री नहीं है। अब लोग इसको देख के हमें भी बोल देते तुमने वीआईपी बना रखा है, ये है वो है। तो इसलिए मतलब कि बहुत सी बात है। फिर राज भाई आए, एक खास भाई जिसे कहते हैं, दिल से भाई है मेरा, खास बड़ा भाई है कहने का। तो वो मिला। फिर उसके बाद सेवा चालू करी हमने कमेटी में कार्ड बनवाए। कमेटी में कार्ड बनवा के फिर हमने 6 नंबर गेट है हमारा, पुजारी गेट है हमारा। कहना था पुजारी बहुत अच्छे हैं दिल से, लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन बुराई बहुत से, वो आपने नहीं कुछ सिखाया हमें, ठीक है। तो बहुत सी बात होती है। हमारे डिप्टी भाई मिले, अंशु हनी भाई मेहरुली वाले, बहुत भाई, देवीलाल भाई है हमारे, आकाश जेकेम भाई है, अंशु चावरिया, बहुत से भाई है। अच्छा भाईचारा है, मतलब माता रानी की दुआ से बहुत अच्छा प्यार प्रेम कमा है हमने। तो अमित भाई हम देखते हैं लोगों की इतनी मान्यता है कालिका जी में, बहुत लोग बिल्कुल मानते भी है। भाई मैं पर्सनली भी बहुत मानता हूँ कालिका माई को, बिल्कुल मैं खुद भी जाता हूँ। तो हमने देखा है कि लोगों की इतनी मान्यता है, लोग कहते हैं कि हमारा कितना भी बिगड़ा हुआ काम क्यों ना हो वहां, बिल्कुल वो बिल्कुल सारे काम हमारे हो जाते हैं। हो जाता है। भाई ऐसा क्या चमत्कार है माई का? क्या आप तो वहां के सेवादार हो भाई, आपने तो बिल्कुल वहां का कोई ऐसा चमत्कार देखा होगा। भाई आप मुझे एक ऐसा चमत्कार बताओ जो आपने देखा हो, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई हाँ माई की कृपा बिल्कुल है। बिल्कुल है। ऐसा बताइए भाई मुझे। मेरे साथ हो चुका, मतलब कि मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे कहना 7 साल से। अच्छा। 7 साल से मतलब कि सेवा बहुत अच्छी करता था, हर चीज़ करी है। मैं मंदिर में रोया भी हूँ। अच्छा। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, नहीं दिखाया हो मैंने वाइफ को।
तो ऐसा कोई खाटू श्याम जी, रिंगस, मतलब कि राजस्थान में कोई भी ऐसा नहीं है जो मंदिर में नहीं छोड़ा हूँ। हर जगह मंदिर में धो दे के आया हूँ बच्चे के लिए, हर जगह गया हूँ कहने मतलब कि। तो लास्ट मैंने कालका मंदिर, माता रानी, इन्हीं पे छोड़ रखी थी। होगा मतलब कि मेरी वाइफ भी हर चीज़ देखती थी, ऐसे नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। डॉक्टर के जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं, कुछ नहीं होता था। वो भी रो रो के आज छोड़ देती थी। तो होता क्या था, अब उसने बोला कि कुछ मेरे को नहीं कराना कुछ। हमने ये भी सोचा था कि बाहर गोद ले लेते, गोद ले लेते बच्चा, कि मैंने नहीं। होता क्या था, मैंने कि बोला 2 महीने और रुक जा, 2 महीने में तक रुक जा, फिर बाहर से देखते या बेटी या बेटा जो तेरे बने ले लेंगे गोद, ठीक है। तो फिर मैं बहुत मतलब कि परिक्रमा लगाई थी, मैंने रात के टाइम की बात थी, बारिशों में मैंने परिक्रमा लगाई। मैं बहुत घुटने उठने सब छिल गए थे, नाक के वगैरह भी गया हूँ। मतलब कि वीडियो का शौक नहीं था मेरे को उस टाइम पे, अब तो वीडियो चलने लग गई, पहले वीडियो का शौक नहीं था। तो बहुत दुख देखे अपनी लाइफ में, बहुत अलग। मतलब कि घर वाले भी कोई था नहीं, मॉम डैड है नहीं, बहन है, 2 बहन है, बहन जयपुर में है, बहन बहुत सपोर्ट करती है, भाई है, भाभी है, घर में हम 4 जने रहते हैं बस। तो होता क्या है, अचानक से सुन ली मेरी माता रानी ने, बहुत दिया। मैं बीच में मेरी वाइफ ने चेक करा कि क्या क्या नहीं है, वो रोई। मैंने कि क्या हो गया ये बता। वो बहुत 6 बजे की बात थी, बहुत रो रही थी। मैंने क्या हो गया ये तो बता। मेरे ससुर जी बहुत वो तबीयत खराब थी उस टाइम पर उनकी। मैंने कहा कुछ हो तो नहीं गया। मैंने घर पे भी फ़ोन करा, किसी ने नहीं उठाया। किसी ने बोला कि है कुछ खुशखबरी। तो मैंने कोई नहीं, फिर मैं माता रानी के पास गया। फिर उसके बाद हमारे एक नितिन जैकेम भाई है कालका जी में, नितिन जैकेम के नाम से आईडी है, उनके थ्रू मेरे पास संदेश आया वैष्णो देवी का। अच्छा। मैं वैष्णो देवी गया, हमने यात्रा करी, उनके थ्रू गया। तो मंदिर में माता रानी ने मतलब कि सुनी तो यहाँ से कालका जी, तो इशारा वहाँ का दिखाया माता रानी ने। मैं गया वहाँ पर, सुनी, फिर बेटा दिया माता रानी ने। बहुत बहुत दुख देखे भैया मंदिर। लेकिन कहते हैं ना कुछ नहीं है मंदिर में, बंदे बोलते थे आज, तब तक ये माता रानी किसी को देख, समझ गए कहने का मतलब कि इंसान की इच्छा टूट जाती है ना। मैं भी टूटा हुआ था, मैं भी सोच रहा था क्या यार मंदिर जाऊं, पैसा ला ला के रोज रोज जाता था मंदिर, कुछ नहीं रखा। घर वाले बोलते तू मंदिर में रह ले, धर्मशाला इतनी है, पुजारी है, ये है, वहीं तक वो रख लेंगे, वहीं खा लेंगे। नहीं, मैं मंदिर नहीं छोड़ा। मैंने यार दोस्त थे, बहन भाई, इतने अच्छे अच्छे भाई मिले। राज भाई अपने, अनी भाई मेहरोली से, अपने अंशु चावरिया, आकाश जेके में, देवीलाल भाई है, डिप्टी भाई है, बहुत भाई है मिले हमें। ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यार है मंदिर में। तो मंदिर से बहुत बहुत कुछ मिला माता रानी की दुआ से, बहुत कुछ। भाई हम देखते हैं कि काली माई पे जो बोलते हैं कि, और होता भी है काफी जगहों पे होता है कि बलि चढ़ाई जाती है। तो पहले ऐसा बोला जाता था कि कालका माई पे भी बलि चढ़ती थी, क्या वो बलि अब भी चढ़ती है या वो बंद हो गई? नहीं, बलि नहीं, जब मतलब कि जैसे कि मैं बोलता हूँ माता रानी मेरा काम नहीं हो रहा, बहुत से बोले बकरा चढ़ाऊंगा, लोग बकरा मतलब मुर्गे वुर्गे जो लेके आते हैं भवन के अंदर छोड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि किसी को होता कि कान कटवा दिया किसी, पहले भी कान भी कटते थे, ऐसी बात नहीं है, हमारे सामने की बात है, कान भी कटे, पुजारियों ने काट के छोड़ देते भवन के अंदर ही। अच्छा। हाँ, वो उसके बाद वहीं छोड़ते, बलि नहीं चढ़ती वहाँ पे। अभी तो हो नहीं रहा वैसे फिलहाल हमारे बीच में, पहले हुआ तो कुछ नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और भाई हम देखते हैं कि ऐसा भी बोला जाता है कि माता रानी पे शराब भी चढ़ाई जाती है भाई, तो वो सच में चढ़ाई जाती है या वो भी सिर्फ नहीं ऐसे देखो, ही है? जैसे कि मेरी श्रद्धा होती है कि माता रानी मैं कुछ चढ़ाऊंगा, मैं जैसी बोतल लेके जाता हूँ अंदर, पुजारी जी को देता हूँ। तो जो मैं माता रानी को बोलता हूँ कि माता रानी चढ़ाऊंगा आपको, जो भी दारू होती है, शराब होती है, वो छुआ के अगर पुजारी दे तो ठीक है, तो चढ़ जाती है। अगर वो मेरे को लग रहा है कि यार इन्होंने लेके रख ली, इन्होंने माता के पास रख ली, ये तो अपना यूज करेंगे, लेकिन नहीं, वो यूज नहीं करते। हमारे ऊपर धूपिया होता है ना, जो बात स्नान चलता माई के टाइम पर, आरती होती है, आरती के टाइम पे उसमें भोग लगता है उस बंदे का। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मतलब अब भी शराब का भोग लगाया जाता है? बिल्कुल लगता है, धूपे पे लगता है, धूपे पे भोग लगाया जाता है। बिल्कुल और अमित भाई हम देखते हैं कि आजकल काफी परिक्रमा चल रही हैं, लोग परिक्रमा देते हैं, बाहर से ही लेट के परिक्रमा देते हैं, कई कई मतलब घूम के भी देते हैं। बिल्कुल। तो भाई वो क्या चीज है? और दूसरी एक चीज क्या है भाई, आजकल बहुत ये लोगों ने कॉमन बना दिया भाई, मुझे तो समझ भी नहीं आता क्या चीज है, कि लोग लाइन में खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, खड़े खड़े हिलने लग जाते हैं, और फिर बाल आगे लिया, बाल घुमाने लग जाते हैं। तो भाई ये सिर्फ ढोंग चल रहा है या ये ऐसा कुछ सच में? कहते हैं हम पे माई आ गई, तो भाई वो सच में है या क्या बात है, आप मुझे बताइए। देखो, माई तो आती नहीं पहली बात तो, जैसे कि मैं हूँ, मेरे फैमिली में किसी को दिक्कत है, वो ऊपर ही हवा होती है, माई तो आती नहीं है। हम आरती के टाइम पे हम खड़े रहते हैं शनिवार को मंदिर में, 6 नंबर गेट है, पुजारी गेट है। हम तब आरती, वहाँ डिप्टी भाई है, आरती नगाड़ा बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, उस टाइम पे बहुत पब्लिक खेलती है,
लेडीज से खेलती है, लड़के खेलते हैं, जेंट्स बहुत खेलते हैं। हर किसी के अंदर तो माई नहीं होगी। कितने लोग पब्लिक हट जाओ उड़ जाओ माता रानी आ गई, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ चीज होती है ना, हम गेट नंबर 2 है भवन का, हमारे बाहर गेट नंबर 2 है, तो वहीं से पैर रखते हैं ना, सब पता चल जाता है अंदर माता को कि क्या है क्या नहीं है। हिंट पता चल जाता है कि इंसान के अंदर ना अभी अलग हिलता है वो। लाइन में खड़े खड़े लोग बाग उसे पानी पिलाते, मसल रहे, क्या हो गया, तो सब चीज दिख जाती है वहां पे कि क्या है। ऐसा कुछ नहीं होता, माता रानी नहीं आती किसी पे, वो वैसी हवा आ बिल्कुल जाती हवा है। है ये सब। और वो जो लोग परिक्रमा देते हैं उसका बताइए। परिक्रमा का ये है, आजकल ट्रेंड बना रखा लोगों ने वीडियो का। एक हमारा भाई था फरीदाबाद से, 39 से आ रहा था बीच में, तो वो उसको वीडियो का शौक नहीं था। उसको बेचारे का भी एक्सीडेंट हो गया था, ट्रैक्टर वाले ने चढ़ा दी थी गाड़ी उस पर। फिलहाल माता रानी की दुआ से ठीक है वो। अब मैं तो ये कहता हूँ, परिक्रमा घर से मत लगाओ, अपने गेट नंबर 2 से लगाओ, वही ठीक है। लोग बाग आ रहे हैं ना, ये घुटने के बल वीडियो का ट्रेंड, ये कुछ नहीं। आजकल आप देखो इंस्टाग्राम पे कितना चल रहा है, बहुत चल रहा है भाई। वीडियो आजकल लोग देखते सिर्फ ये रहो। वीडियो के लिए ही, मेरे को भक्ति आजकल भाई सिर्फ वीडियो की रह गई है। बिल्कुल यही है। अब शनिवार को हम कितने पब्लिक से लड़ते हैं, हमें उल्टा सीधा गाली बक के जाती है, हम घुटने में, जो सच्चे मन से बेचारा आ रहा है ना, वो भी नहीं लगा पाता। और आज मंदिर में इसी कारण बोर्ड लगे हुए, फिर परिक्रमा बंद है। अभी शनिवार को एक भाई था, उसने मेरे से इतनी रिक्वेस्ट कर दी, भैया जाने दो आप अम्मी जे के। मैंने भाई मेरी बात सुनो, परिक्रमा बंद हो चुकी है। अब मैं मानता हूँ सच्चे मन से मार रहे हो, लेकिन सामने देखो, अभी बीच की बात है, 2 दिन पहले की बात है, मेरा भाई था अंशु चावरिया तक, तो हम सामने से आ रहे थे, एक बंदा ऐसे करके सामने से वीडियो बना रहा है बैठ के, वो बेचारा घुटने के बल, उसकी आंख में पट्टी बंदी है। मैंने उसका फोन छीन लिया, मैंने भाई क्या दिखाना चाह रहा है, वैसे बोला कौन है तू, मैंने मैं कुछ नहीं हूँ, क्या दिखाना चाह रहा है। मैंने वो देखो बहन आ रही है, वो आई, उसको रोक दिया आंटी ने। मैं साइड में खड़ा था, मैं सेवादार हूँ, मैं साइड में खड़ा हूँ, उसने उसको रोक दिया, लेकिन वो लड़का उस लड़की के पीछे था, उसको नहीं रोका क्योंकि लड़की आ गया, उसको साफ मना कर परिक्रमा। मैंने वो देख क्या कर रही है, तो वीडियो बना रहा, रिजल्ट वहां पर आ रहा, रोक रही है ना, तो मैंने उसे रख ले। कोई बहुत सी बात है भैया, वीडियो के चक्कर में बहुत कलेश होता मंदिर भैया भाई जो सच्ची श्रद्धा से आ रहा है वो भी नहीं लगा पाता। और फिर भाई दूसरी बात ये भी है कि भाई हम चाहे माता रानी हो भाई, चाहे कोई सी भगवान हो, भगवान हमारे भाव देखते हैं भाई। भगवान ये नहीं देखते कि आप लेट के आ रहे हो, आप चल के आ रहे हो, ये क्या रहे हो भाई, ये सब मत करा करो। जैसे भाई बता रहे हैं कि आपके चक्कर में जो लोग, मैं वीडियो बनाने वाले लोगों को ये बात कह रहा हूँ, आपके चक्कर में जो लोग सच्ची श्रद्धा से आ रहे हैं ना भाई, वो भी नहीं आ पाते, तो ये सब चीजें मत करा करो भाई, और मतलब अपनी श्रद्धा से ही जाओ भाई। देखो ये नहीं है कि आप घर से आ रहे हो परिक्रमा ला के। हमारे राज भाई है, उनने मेरे बच्चे के लिए बोल रहा था, हम भाई तुम्हारा कुछ भी होता, बेटी होता, बेटा होता, मैं अपने घर से आऊंगा तिलकपुर से, लेकिन मैं उसको मना करता हूँ, मैं नहीं, अपना गेट नंबर 2 से लगा। सुनी गई तब भी उसने मेरे घुटने के लिए बहुत मारी है, ऐसी बात नहीं। परिक्रमा लाई, भाई बैठे सामने, इन्होंने मारी परिक्रमा में, लेकिन भाई में ना बहुत अलग प्यार होता, लेकिन कमा रखा भाई ने। कोई टाइम था इसने इसको मैं इतना भगाता था मंदिर से, आज ये इतना दिल पे चढ़ चुका, पूछो मत। ठीक है, तो वही है, दिखावा मत करो किसी को, मैं ये कहता हूँ। सच्चे मन से आओगे तब भी माता रानी सुनेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव मत करो कि वीडियो बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। लड़कियों बहुत से आती है मंदिर में, परिक्रमा लगा रहे बेचारी को, अच्छी बात है लगाओ, बाल खुले हैं, कोई वो नहीं, कोई नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना है। अब कोई खेल रहा है, लेन में से निकल रहा है, वो खेल रहा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, परछावा पड़ जाता है ना। हाँ भाई ये भी है, मैंने देखा है अब तो कालका जी में बोर्ड भी लग गए हैं कि लड़कियों को मतलब कि अपने बाल बांध के रखें, कपड़े मतलब कपड़े का तो ठीक है भाई, कपड़े ठीक ठाक पहन के आए, पर ये जो बाल बांधने वाली बात है भाई, ये समझाओ मुझे कि इसके पीछे की क्या कहानी है। ये मतलब बाल बांधने के लिए क्यों बोलते हैं लड़कियों को? मतलब कि जैसे आप खेल रहे हो साथ में, कोई खेल रहा है, मतलब परछावा वाला ही है, साथ में खेल रहा है तो हो ही जाता है। जैसे हवा होती है ना, कोई जैसे कि कहीं अपन जा रहे, कोई खेल रहा है, अब हम खुद साइड में हो जाते हैं, होता ना, डर होता है कि यार माता रानी है ही नहीं, हम तो एक ही को मानता, हमारी कालका मैया है, अंदर बैठी है, सब कुछ वही देखती है। लेकिन एक होता है इंसान, कोई लड़की हो, वो तो छोटे से घबरा जाती है कि कौन खेल रहा है, मम्मी पीछे हो जाती है, समझ गए। तो वही वाली बात होती है, परछावा पड़ता, बच्चों को डर भी लगता है। हाँ, मैंने भी किसी से सीख के बात बोली है। हाँ, तो मतलब इसका एक ये भी रीजन है कि भाई अगर कोई निकल के जा रहा है तो ऐसा ना हो उसका कुछ तुम्हारे ऊपर आ जाए, इसलिए लड़कियों लेकिन हम नहीं डरते इसमें, हम सामने खड़े रहते हैं, हम खुद पकड़ते हैं, चौकड़े मत्था टिका देते हैं, ऐसा होता है भाई। एक काफी प्रचलित बात है कालका माई को लेके कि कालका माई का एक स्वरूप है जो आज भी लोगों ने नहीं देखा है। कहते हैं वो, मतलब सुनने में ऐसा आता है कि वो मंदिर के नीचे है और वो आज तक किसी ने नहीं देखा, और मतलब बोलते हैं कि वो इतना खतरनाक है, अगर आप उनकी छवि देख लोगे तो आप मतलब डर जाओगे बहुत, मतलब बहुत सारी बातें। तो क्या सच में ऐसी बात है या नहीं? नहीं, ऐसा ये सब लोगों ने बना रखा है। माई के पास एक बना, माई जो है वहाँ पे एक छोटा दिया जलता है। हाँ, बाकी तो मेरे को इतना बड़ा हो नहीं जो मैं बता सकूं आपको, लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है, हम माई की सेवा करते हैं वहाँ पे,
तब स्नान चलता, माई का छोटा दिया जलाते पुजारी जी। हम्म, बहुत से हमें भी कहते, हम्म। मेरे से पूछते कि भाई माई है, माई के नीचे भी माता है क्या असली? लेकिन हमने नहीं देखा, हमें कैसे पता, हमारे माँ बाप को भी नहीं पता, मतलब कि नहीं पता ना, तो पता नहीं, मुंह से बोलते हाँ भाई है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ भाई, ये अगर मेरे एक से बहुत से लड़के बोलते भाई जब नट वट लगे हैं उसे खोल के पुजारी जी अंदर जाते हैं, मैंने ऐसा कोई नहीं है, हम तो रोज के भाई वहीं रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित भाई, हम एक बात और सुनते हैं, लोग बताते हैं कि काली माँ जो है या बिल्कुल कालका माँ है, वो सिर्फ मतलब कहते हैं ऐसे कि तांत्रिक विद्याओं को सिद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा मतलब उपयोगी मानी जाती है, काली माँ या कालका माँ। तो भाई हम ये भी सुनने में आता है कि कालका जी में तांत्रिक विद्या होती थी बहुत टाइम से पहले, और मतलब ये मंदिर ही काल तांत्रिक विद्याओं से करके बनाया गया है, और कहते हैं कि आज भी तांत्रिक विद्या होती है। तो भाई ये सच में आज भी तांत्रिक विद्या होती है क्या उसमें? और आपने कुछ ऐसी चीज देखी कि हाँ भाई ये कुछ मतलब आपने किसी को नोटिस कराओ कि हाँ भाई ये कुछ गलत कर रहा है, आपने कुछ ऐसा देखा वहां पे भाई? तांत्रिक विद्या नहीं होती, मैंने देखा है, मतलब बहुत सी बातें नहीं होती, हमने देखा ही नहीं है, मतलब कि हम तो यही बताया था जो आपको पता है, हम आरती के टाइम पे धूप पे बजाते हैं, उसके बाद नहीं होती, ऐसा कुछ देखा नहीं हमने। तो भाई आपकी तो मतलब जैसे आप बता रहे हो सेवादार हो आप, हाँ हाँ मतलब दिन बिल्कुल में भी आप वहां रहते होगे मंदिर में, रात में बिल्कुल। भी रहते होगे, और हम जैसे सुनने में आता है कि ऐसी कोई शक्तियां जो होती हैं वो हम्म, रात को ज्यादा मतलब जागृत हो जाती हैं, और भाई आपने तो रात में भी वहां पे सेवा करी है, तो बिल्कुल। आपने रात में कुछ ऐसा अलग देखा हो कि भाई मतलब आपको देख के लगा हो कि हाँ ये तो कुछ अलग है, कुछ महसूस करा हो आपने रात में, तो वो बताओ भाई मुझे। मैं आपको बताऊं, जैसे कि शनिवार को देखा जाता था हमने, हम्म, शनिवार को भीड़ होती है मंदिर में, हम हम्म, सेवा भी करते दिन में टाइम पे, हम्म, लेकिन कोई चीज होती है ना, हम्म, पब्लिक खेली मेरे अंदर, खुद बता रहा हूँ, हम्म, झिंझनाहट सी होती है हम्म, मेरे अंदर होती है, मतलब हम्म, कि मैं जा रहा हूँ किसी, एक बीच में लेडीज थी, हम्म, एक बहन भी थी छोटी, उसके बाद उसकी मम्मी थी, बहन थी, कौन थी, तो जा रही थी, हम्म, तो उसके अंदर कुछ आ रखा था, पता नहीं माता रानी थी, मेरे को पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, आ रखी थी, तो मैं उसको अंदर लेके गया, मेरा पब्लिक को हटाया, कार्ड पहन रखा था ना, सबको हटा के अंदर ले गया, वो वहाँ पे शांत हो गई, मैंने मत्था लगाया, रॉकी भाई थे एक, वो सज्जा में आते हैं, उन्होंने मत्था टिकाया, उसके बाद सैर हुई ना, तो मेरे अंदर झिझनाहट से हो गई थी ढंग से, अच्छा। हाँ मेरे अंदर हुई थी, हम्म। ऐसा कुछ हुआ था, तो वही फिर मैंने कुछ माता रानी का मत्था टेका, जल मारा, तो बाहर निकलते थोड़ा आराम मिला मेरे को, बाकी ऐसा। जैसे आप जैसे मंदिर से बाहर निकलते हो, जैसे आप रात में हम्म, अकेले अकेले आओ, तो आपने कुछ ऐसी चीज महसूस करी है मेरे साथ बाहर से? बहुत कुछ हुआ है मंदिर का। अच्छा, बताइए कुछ हम्म, ऐसा। मतलब कि आज से शादी की बीच की बात है, हम्म, तो मैं मंदिर से सज्जा के टाइम पे, मेरी वाइफ और मैं मंदिर जाते थे, तो मेरे भाई की स्प्लेंडर थी मेरे पे, हम्म, मैं शूटिंग रेंज वाला रोड है हमारा, शूट संगम बिहार की तरफ, हम्म, तो मेरा ओखला मोड़ पे बहुत जाम हो रहा है, नो एंट्री खुल जाती है वहाँ पे, ट्रकों का जाम होता है, तो हम्म, मैंने कहा कि यहीं से घुमा लेता हूँ गाड़ी, तो शूटिंग रेंज से जा रहा था मैं, तो 11:30, मतलब कि मैं मंदिर से 12:30 बजे की बात थी, मैं जा रहा था शूटिंग रेंज से, तो अचानक नील गाय आ गई थी, अच्छा। तो मैंने काल कमाई की फ़ोटो बनवा रही थी, मेरे पे शाइन बाइक थी, हम्म, स्प्लेंडर तो भाई की थी, शाइन बाइक थी, उस टाइम पे शाइन लेके गया था, दे के मारी थी मैंने गाड़ी, अच्छा, उसमें अचानक नील से गया गाय था। आ गई थी, हाँ हाँ। और मैं रगड़ता, मेरी रेस खिंच गई थी, हम्म, रगड़ता हुआ गया था, लेकिन मैंने वहाँ देखा था कि एक मत्था में नहीं टूटा मेरी गाड़ी का, मेरा बाइक का हैंडल पूरा टेढ़ा, बाइक पूरी फट गई, हर चीज़ हो गई थी, लेकिन मैं वो उस टाइम पे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मैं मजीदा हॉस्पिटल में था, सुबह पता चला, मैं घर पे आया, मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी थाने में खड़ी थी, उसके बाद मैंने देखा गाड़ी में कुछ वो नहीं था नुकसान, एक माता रानी का, मतलब मेरा नारियल भी नहीं गिरा था, उस टाइम में नारियल एक फूल ही मिला था, कहते हैं ना कि एक्सीडेंट होता है कि नारियल, मेरा फ़ोन वोन सब कुछ गायब हो गया था वहाँ से, ऐसे कहने हम्म। मतलब कि मेरा बाइक में वही था, हैंडल में फंसा था नारियल फूल, और माता की फोटो पे कहीं तक वो नहीं होता, क्रूज तक ये था। और अमित भाई, जैसे कि हम देखते हैं कि कालका जी पे बहुत सारे लोग एक उंगली उठाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे तो मिसमैनेजमेंट रहता है, लोग ढंग से संभाल नहीं बिल्कुल पाते, बिल्कुल। और दूसरी चीज यहाँ तो वीआईपी दर्शन बना रखे हम्म, हैं लोगों को, किसी को पैसे चलते हैं तो पैसा पैसों चलता से है, अंदर सही ले बात। जाते हैं, और भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी उल्टी सीधी बोलते हैं। तो भाई बिल्कुल। ऐसा क्यों बोलते हैं? आप तो यार वहाँ के सेवादार हो, आपको तो ये चीज पता होगी, क्यों बोलते हैं ऐसे लोग वहाँ? देखो, कहने को हम हमारे को भी बोलते हैं, हम सेवादार है, हम्म, शनिवार वाले दिन तो बहुत बुरा हाल रहता है मंदिर में, 50 हजार बहुत लोग आते हैं मंदिर में, ऐसी बात नहीं है, हर सेवादार परेशान रहता है, हम्म, कोई किसी का रिश्तेदार आ रहा है, कोई क्या, हम खुद परेशान हो जाते हैं, हम्म, लेकिन हम, मेरे साथ के कोई बहन हो, भाई हो, मेरे दोस्त खड़ा हो सामने, मैं उसको वो आ जा, लाइन वाला बंदा पर बोलता हाँ वीआईपी है, हम्म, लेकिन हम ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, 5-6 गेट पार करने पड़ते हैं वहाँ पर, हम्म, 2 नंबर से, एक को वीडियो कॉलिंग, दूसरे को वीडियो कॉलिंग, सबसे वीडियो कॉलिंग करवा के लास्ट में एग्जिट पे पहुंचना पड़ता है, बाउंसर गेट पे, हम्म, और वहाँ पे तुम्हारी जान पहचान है तो कोई भाई खड़ा है तो वो करवा देगा, नहीं तो नहीं हो पाता। और दूसरी बात, जब कहते हैं वीआईपी है, मतलब पैसे लेके दर्शन कराते हैं सेवादारों पे, ऐसा कुछ नहीं है, देखो माई ने इतना दे रखा है, आज तक किसी के आगे नहीं करा, हाथ नहीं फैलाया,
और दूसरी बात, पुजारी के लिए बोला जाता है कि ये बहुत गंदा कर रखा है पुजारी लोग, मंदिर में जैसा मर्जी कर रखा है। कुछ तो पब्लिक को ना कर रखा है। मैं आपको बताऊँ, एक लाइन हमारी टी पॉइंट से लाइन आती है, 2 लाइन है, सीधी सीधी चलती है। कोई कोई भी ऐसा नहीं है, सारे वीआईपी आते हैं। देखो कहना हम भी है वीआईपी, सब आते हैं लाइन में, टाप टाप के आ जाते हैं, टाप टाप के आ जाते हैं। हम बोलते भाई पीछे हो जाओ, तुम्हारी तुम्हारी माँ है, हमारी माँ ना है। बहुत से के भाई लोग आते हैं, वो भी चोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं लड़ते। मैंने कोई नहीं, जाओ भाई, यहाँ पे हमारे से बहुत लड़ लेगा, दर्शन कर लेगा, लास्ट में गले लगा के जाता है, थैंक यू भाई। हम भी कुछ नहीं बोलते, हम जय माई की बोल देते हैं, ऐसा होता है। तो फिर बहुत सी बातें वो बोलते हैं कि कार्ड की बात आ जाए, कि पर्ची की आ जाए, ये पर्ची कैसे, मतलब कि वो पुजारी का हक होता है कि पुजारी को, मतलब कि पब्लिक बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे कालका जी मंदिर के पुजारी बहुत अच्छे हैं, पहली बात तो कोई किसी से बोलता नहीं है। लेकिन बहुत सी लेडीज होती है, पब्लिक होती है, वीआईपी बना रखा है, ऐसा कुछ। देखो पुजारी को हक है, उनका हर महीना आता है, वो पर्ची कटवाते हैं। जैसे कि मेरा महीना चल रहा है, आपका महीना चल रहा है, उनका हक मोती भाई वो तो कटवाएंगे। और कितने ऐसे रोज आएंगे बंदे, रोजों को सबको लेके जाएंगे। तो भाई मैनेजमेंट की बात बोलते हैं, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाता भाई ऐसा? फिर देखो, रोज के 20 ज़्यादा हज़ार लोग आ जाते हैं मंदिर में, हम खुद खड़े रहते हैं, हम खुद परेशान रहते हैं, बेरल दिल्ली पुलिस के लगाते हैं, लाइन में पब्लिक नहीं मानती, 3-3 घंटे में तो कब तक खड़े रहेगा, बाहर तक लोटस लैम्प, बहुत लाइन रहती है, बहुत दिक्कत होती है। अब हर शनिवार को देख लो, आज संडे है, मंदिर से आ रहे, हम पहले मत्था टेक कर आए, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, आगे तक लाइन थी। मैं गया, बहुत से नए सेवादार आ आगे, वो हमें रोक लेते हैं, हाँ भाई कार्ड दिखाओ, हमारे बैग में कार्ड था। मैंने, अंकल जी जान दो, यहीं कहो, मैं शाम को सेवा करता हूँ। अरे बहुत आते तुम्हारे जैसे, तो मेरे को बोल देते। मैंने कोई नहीं, हम लड़ते नहीं है, हम ये थोड़ी बोला हाँ भाई क्या कैसे बोल रहा तू, कौन है तू, तो किसने खड़ा कर रखा, कौन है पुजारी। बहुत सी बात हमें हवाबाजी होती है, क्यों हम नहीं दिखाते। हमें उससे वो अच्छी सेवा कर रहा है, कहने को वो बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, उसका पूछने का काम है। लेकिन मैंने भी कार्ड दिखा दिया, मैंने लो भाई, मतलब भाई पहले गले में टांगो जाओ, तो ये होती है। अमित भाई, आजकल हम देखते हैं काफी सारे लोग अपने नाम के आगे या नाम के पीछे जेकेएम लगा लेते हैं। तो भाई जयकाल एक तो इस जेकेएम का मतलब क्या है, और दूसरा भाई कि आपकी भी आईडी है भाई जो अमित जेकेएम के नाम से, भाई जी जिनको नहीं पता, भाई की आईडी अमित जेकेएम के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, भाई को जाके फॉलो भी कर लेना। तो उस जेकेएम का मतलब क्या हो भाई, ऐसे लोग क्यों लगाते हैं अपने नाम के आगे या पीछे जेकेएम? वो तो कालका माई का नाम है, जय कालका माई, ठीक है। हाँ। अब हम तो मंदिर के सेवादार है, अब मेरा नाम अमित जेकेम के नाम से आईडी है, राज जेकेम है, हनी जेकेम, बहुत से बंदे हैं ना। तो बहुत से बंदों में से हम तो मंदिर में सेवा करते हैं, हम कार्ड पहन के सेवा करते हैं, अलाउड, हमें पुजारियों ने मना कर रखा है सब कि भाई जेकेम मत। क्यों मना कर रखा है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है, रील चल रही है, हर चीज़ चल रही है, बहुत से कहीं गलत काम भी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन होता क्या है, जैसे कि मेरा हनी भाई है, हनी भाई है, मेरी फ्रेंड है, भाई दर्शन करा देना। लेकिन बहुत से लड़के होते हैं ना कि हनी भाई मेरी बहन आ रही है, उसे दर्शन करवा देना, चुन्नी उन्नी उड़वा दी, मतलब कि कहने का मतलब वो बहुत सी बात है, बहुत अलग चल रहा है इंस्टाग्राम पे, बहुत, मतलब कि वो मंदिर का सेवादार भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, कोई जेकेएम के नाम से आईडी हो, कोई भी मेरी बहन हो, मतलब कि वो बात तभी करे, पहले उससे भाई पूछो कि क्या है तू मंदिर का सेवादार है। कल को मैं, हम नहीं चाहते कि हमारे पुजारियों को बात आए, मेरे पे बात नहीं आएगी, मंदिर में बात आएगी कि भाई ये जेकेएम नाम से आईडी है, कि ये ऐसी बात कर रहा है, बहुत सी बात। मैं तो हर चीज़ से ये कहना चाहूँगा, कोई भी भाई हो, पहले उससे अपना कार्ड मांगो कि भाई कार्ड दिखलाओ कि क्या है, तुम कौन हो आगे। ऐसे तो बहुत जेकेएम है, बहुत पता नहीं कितने बड़े जेकेएम, लेकिन हम पे हर चीज़ है, बहुत कार्ड है हमारे पास भी, ऐसी बात नहीं है। पहले उससे, कोई भी बहन भाई हो, उससे ये बोलो कि भाई अपना कार्ड दिखाओ, कि कल को हमारे साथ कोई गलत हो कि हम वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं कि कमेटी ऑफिस में जाके, जी पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, ये हमारा लड़का, ये लड़का तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। बहुत से लड़के ऐसे भी है कि पैसे लेके दर्शन कराते हैं, नाम लेना चाहूँगा, हमने खुद ने देखा है बहुत से। उसमें क्या होता है, पुजारी बदनाम होते हैं कि पुजारी को लड़का है, वो पुजारी को लड़का कोई नहीं होता। बहुत से हमारे सेवादार नहीं है, कहने को माई की सेवा कर रहे हैं, 150 मिल गए, 200 मिल गए, उन्होंने धंधा बना रखा है, कहीं मिल गए वहीं सोएंगे, वहीं उठेंगे, वहीं बैठेंगे, घर बार को भूल देंगे। पैसे की ऐसी चीज़ है, आपको तो पता है, पब्लिक 3-3 घंटे खड़ी रहती है लाइन में, वो सोचती है कि दर्शन हो जाए हमारे। वो हमसे पूछ रही थी कि भैया कुछ ले जाके कर लो, लेकिन नहीं, हमने इतने लोगों के दर्शन करा दिए अंदर में, नहीं, वो पब्लिक दे के भी जाती है। अभी बीच में एक आंटी आई थी, व्हील चेयर पे आई थी, तो राज और मैं थे, हमने दर्शन कराए थे उनके। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने गुस्से में, तो उस टाइम शनिवार की बात थी, बहुत भीड़ थी, मैंने मना कर दिया उनको, मैंने, आंटी नहीं जाओगे आप यहाँ से। लेकिन मैं राज, अंदर से मेरे मतलब क्या हुआ, वो माता रानी का संदेश था क्या, मैंने राज भाई जा अंदर दर्शन करा के ला। मैं अपने पॉइंट पे खड़ा था, राज करा के लाया,
उस टाइम ने आंटी को हमने बाहर तक छोड़ा, आंटी गाड़ी में बैठी, आंटी ने 4 या 5 नोट 500 को हमें दिए। मैंने आंटी ये पकड़ो आप, इतना माता रानी ने दे रहा है, नंबर लिया, हर चीज लिया। आज वो आंटी का हम दर्शन कराते हैं। लेकिन पैसा का कुछ नहीं है, प्यार कम आया भैया, प्यार से भूखे, बस पैसा कुछ नहीं है। एक भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कालका माई का जो मंदिर है भाई, वो बोलते हैं कि तांत्रिक क्रियाओं से बनाया गया था वो मंदिर। तो और उस मंदिर के 12 गेट है, तो उन 12 गेट का क्या रहस्य है भाई? वो 12 गेट क्यों है उसके? जो मंदिर के 12 गेट हैं वो 12 राशियों के हैं। अच्छा हाँ भाई, मैंने भी सुना था, मतलब मैं देख रहा था तो उसमें बताया था कि जो ये 12 गेट है भाई, हाँ। ये 12 राशियों के थे। मतलब हर राशि का एक सेपरेट गेट था कि वहां से एंट्री एग्जिट था। क्योंकि ये जो मंदिर का गेट है, ये मतलब ये जो मंदिर बना हुआ है, ये काफी पुराने टाइम का, तांत्रिक विद्याओं से सिद्ध करके ये मंदिर बनाया गया था। तो इसलिए इसके 12 गेट है, 12 सारे राशियों के गेट। देखो, जो हमारे बाहर से गेट नंबर 2 से लाइन लग के आती है, सारे भवन के तो गेट बंद रहते ही है। एंट्री जो होती है हमारी 3 नंबर गेट और अपना 2 नंबर गेट। हाँ, आज तो वही खुले हुए हैं, पहले हाँ। मतलब जो पुराने थे हाँ। 12 गेट, ये पुराने जमाने के वैसे गेट थे। हाँ, वो तो अभी भी बंद ही रहते हैं। हम जो दर्शन करने आते हैं ना, पब्लिक आती है। देखो, नवरात्र को मैं आपको बताऊं, जैसे अब नवरात्र का, अभी शनिवार को देख लो, आज संडे, आज भीड़ है, भीड़ बाहर तक जा रही है, अब शाम तक तो ऐसी भीड़ रहेगी। तो हम 8 नंबर गेट भी खोल देते हैं भीड़ के मारे। 7 नंबर 8 नंबर गेट खोल देते कि वो लाइन दर्शन सीधे निकलते रहे। 11 नंबर से निकल रहा है, 10 नंबर से बाहर निकल रहा है दर्शन करके, किसी को कोई दिक्कत ना हो। आगे से 2 लाइन चलती रहती है। 6 नंबर गेट है वो तो पुजारी का, उससे आगे 4 5 3 नंबर से एंट्री होती, 2 नंबर से एंट्री होती, एग्जिट 11-10 से बाहर निकलते हैं। ऐसा होता है भाई। हम देखते हैं मंदिर में काफी फॉरेनर्स भी आते हैं, बाहर से विदेश से भी लोग आते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है मंदिर में? देखो, मेहनत वो तो खुद लेने में लग के आते हैं, उनको कोई वीआईपी नहीं है। इतने अच्छे लोग होते हैं, सीरियसली। हमने खुद ने देखा, हम सेवा करते हैं मंदिर में, खड़े रहते हैं, हमारा मन करता है कि यार ये लोग फॉरेनर खड़े हैं, इनको बाहर निकाल दें। जयकारा भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत जयकारा लगा के जाते हैं अंदर, अच्छे दर्शन होते हैं। पुजारी लोग भी उनको बहुत अच्छे से भेजते हैं, ऐसी बात नहीं। चुन्नी प्रसाद और जो उनसे बनता है वो चढ़ा के भी जाते हैं, हमने खुद ने देखा है। बाहर निकलते हैं, हर चीज़ धूप तक भी लेके जाते हैं, दर्शन करा के घुमा फिरा के अच्छे जयकारे भी लगाते हैं। बहुत से लोग भी मिल जाते हैं, जैसे भाई लोग मिल गए कि फोटो खिंचवा ली, जयकारा जैसे होता है ना कि इंस्टाग्राम पे डालनी हो वीडियो, उनको सामने खड़े बोल कालका माई की जय, इस तरीके से वीडियो बनवा लेते हैं। ये बहुत सी बहुत चलते रहते हैं, उनको बाहर तक भी छोड़ के आते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो लोग हम लोग भी वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते हैं, अच्छे पूरे में घूमते हैं। लोगों को मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो तो जय कालका माई, जय माई की, जय कालका माई, जय कालका माई, उनसे बुलवाते रहते, वो बोलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। मतलब खुश होके जाते हैं, खुश होके दिल से खुश होके जाते हैं, ऐसा होता है भाई। आजकल हम देखते हैं कि कई मतलब जैसे जागरण होते हैं, जगराते होते हैं, माता रानी की चौकियां जो लगती है रात में, उसमें लोग क्या करते हैं कि भाई माता रानी का भेष धारण कर लेते हैं, या और भी देवी देवताओं का भेष रख लेते हैं, और उसमें आके भाई वह नाचते हैं और मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो भाई ये सब चीजें क्या है, और क्या ऐसे मतलब माता रानी, अगर तुम माता रानी का भेष बना गया तो वो क्या माता रानी नाराज होती है इन सब चीजों से? कोई माता रानी, देखो बहुत से ना जो झांकी होती है उनका तो है ही फर्ज है, वो तो हम लोग भी देखते हैं। हम खुद फोन, हमारे घर में जागरण है, हम खुद बुलाते झांकी है, तो उनका तो देखो माता रानी नाराज नहीं होती। नाराज वहाँ होती है जो आजकल चल रहा है ना, जैसे कि झांकी आ रही है, माता रानी आ गई, सब लोग पैर छू रहे हैं उनके। जो माँ हमारी कालका माँ नाच रही है, उनको नहीं देखेंगी, पब्लिक उठा उठा के उनको आगे लेके जा रही है। मेरे सामने की बात है, हमारे दक्षिणपुरी 4 नंबर में अक्षय भाई ने जागरण कराया था, बीच में चिराग काली आए थे, झांकी हुई थी, तो वो डांस कर रहे थे अपना, बड़ी अच्छी झांकी चल रही थी। तो अचानक से कोई खेल गया, बीच में हो जाता बीच में कि कालका मैया आ गई, लेकिन वो जो नाच रही है वो कालका मैया नहीं है, जो वो सामने खड़ी है उसको कोई नहीं पूछ रहा मूर्ति को, सब उसी के पैर छू रहे हैं। लेकिन वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। सीरियसली हमने देखा था ना, मैंने कि क्या हो रहा है। जो हमारे दर्शन करो, अपनी माता रानी है, तुम वो देखो ना, वो तो हवाबाजी होती है, बहुत सी हवा होती है, क्या आ रहा है किसके अंदर, हम ये नहीं बोलता किसके देवता हो, हमने ये नहीं कह सकते, लेकिन हमें जब हम कालका जी मंदिर में देखते हैं ना, तो हमें तो वही लगता है कि यही चीज है, हवा आती है, इससे ये होता है। एक दूसरी चीज भाई, मैं लास्ट में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भाई आजकल यूथ बहुत आता है, मतलब जो नए नए लोग हैं, मतलब आते हैं लोग, आने वाले तो हर तरह का लोग आता है, पर मोस्टली जो है यूथ ज्यादा लोग आते हैं, लड़के लड़के जो जवान लड़के लड़के हैं वो आते हैं। और अगर वो आते हैं तो सबके आजकल इंस्टाग्राम पे अकाउंट है भाई, तो मतलब है वो बात ठीक है,
पर वो आगे सिर्फ मतलब दिखावे की भक्ति करने आ रहे हैं भाई, वहां आ रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, बिल्कुल फोटो बिल्कुल खींच रहे हैं और फोटो खींच के जा रहे हैं। जा तो रहे भाई हैं। ये सब चीज क्या है, ये अब क्यों है, मैं इसका आपको बताओ भाई। बताऊं, हमारे कालका माई की पेंटिंग बनी है 6 नंबर गेट के सामने। हम्म। तो होता क्या है, अभी कल की बात है, कल मैं मंदिर में था शाम को 7 बजे। हम्म। तो हमारे मिला भाई पोछे की सेवा करते हैं। हम्म। तो हम जहाँ भोग बढ़ता है ना, वहाँ पे पेंटिंग बनी है माता रानी की। हम्म। वो बंदे दर्शन नहीं करने आए। मैंने भाई दर्शन हो गए आपके? हाँ हाँ दर्शन हो गए भैया। वो लड़का सेवादार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यात्री था। चढ़ के किसी को अलाउड नहीं है, मतलब जूते पे, जहाँ पुजारी जी भोग बांटते हैं ना, वहाँ जूते पहन के खड़ा होकर पर्दा हटा रहा है। हमको लग रहा कि भाई कोई कैमरा वैमरा लगा हो, कोई कुछ होगा, किसी पुजारी ने बोला हो, हम तो ये सोच रहे थे। हम मंदिर बंद था। अब मैंने एक भाई से पूछा, मैंने भाई कौन है? वो भाई गणेश चंदन में आते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई कौन है? मतलब पता ना। मैंने पुजारी जी से पूछा, मैंने पंडित जी लड़का कौन है? मतलब पता ना कौन है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई कौन हो आप? मतलब कुछ नहीं भाई, दर्शन हो गए थे मेरे। मैंने दर्शन अच्छे हो गए, मेरे को माता रानी से पेंटिंग से फोटो ले ली थी। मैंने भाई ऐसा क्यों? मतलब आजकल रील देख रहा हूँ। मैंने भाई ये सब छोड़ दो, रील वील आपको फोटो खिंचवाने के पर्दा क्यों हटा रहे हो? लेकिन बहुत से लोग हैं ना, मंदिर में आते थे, वो पेंटिंग के लिए आते थे, रील के लिए चल रहे, रील बना रहे। बहुत इंस्टाग्राम पे देख लो आप, कितने जेकेम चल रहे हैं पेंटिंग की। हर जगह आपको वीडियो मिलेगी, हर जगह, जितनी जगह इंस्टाग्राम खोल लो, माता रानी कालका जी सर्च मारो इंस्टा पे, ज्यादातर भवन की कहीं नहीं दिखेगी आपको, जरा पेंटिंग चल रही है पेंटिंग की हमारी। फोटो। ई रिक्शे पे देख लो, लोग कहीं जा रहे हैं, ई रिक्शे वाले ने छपवा रखी है, बंदा बाइक पे चल रहा है, वीडियो बना रहा है, वही इंस्टा पे अपलोड कर दी। ये सब चल रहा तो भाई ये तो गलत बात है। है, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन दर्शन दिल से करो। हमने भैया क्या ऐसे ऐसे धक्के खाए मंदिर में, मैं खुद बता रहा हूँ। एक टाइम था, दर्शन करने में और मेरी वाइफ गए थे दर्शन करने, शादी के बाद ही। उस टाइम में बाजार लगता था, तो दर्शन करने गए, अच्छे दर्शन हो गए, आगे तक पहुंचे। मतलब मेरी वाइफ के दर्शन हो गए थे, मेरे नहीं हो पाए थे। मैं वीडियो, मेरे को मतलब कि माता रानी से मैंने क्या था क्या नहीं था, मेरे को वीडियो को शौक था। मैं भी ऐसी था कि पहले वीडियो बना लूं, स्टेटस लगा दूंगा कि मंदिर गया था। वीडियो बनाने लगा, पंडित जी ने फोन किया सीधा गले में डाल दिया। और मैं इतना परेशान, मैं तरक्की, मेरा बहुत परेशान था। मैं खड़ा रहा। मैंने कहा मिलेगा पंडित जी। और आज वो पंडित जी हमारे इंचार्ज है, रवि गौर जी उनका नाम। तो हमारे कमेटी ऑफिस के, हमें हैंडल वही करते हैं हम लोगों का, रवि गौर नाम है उनका। तो मैंने पंडित जी दे दो फोन, नहीं मिलेगा। उस टाइम में मैं सेवा करता ही नहीं था, मैं नॉर्मल बंदा था, लाइन में आता था धक्के खाते हुए, 3-3 घंटे खड़े हुए, मंदिर बंद है। उसके बाद 9:30 बजे तक दर्शन हो रहे हमारे। फिर मेरे को इतना अजीब सा लगा कि मैं सुबह ड्यूटी भी जाना है, फोन नहीं है, घर में बहुत दिक्कत थी। मैं बाहर बैठा रहा, मैं कंप्लेन करूँ, कल कहीं थाने जाऊँ, कभी चौकी जाऊँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो लास्ट में क्या होता है, तो पंडित जी बाहर आए थे, कुछ करने आए थे, पता नहीं कुछ काम था उनको, चार्जर लेने आए थे, ऊपर गए थे। मैंने पंडित जी पाँव पकड़ लिया, मैंने पंडित जी आगे से गलती नहीं होगी। मतलब वीडियो उन्होंने धमकाया मेरे को, तू वीडियो बनाने आता है यहाँ पर, क्या दिखाना चाह रहा है? नहीं दिखाना क्या चाह रहा है तू ये बता, तेरे को देखे देखे और पब्लिक बना रही है वीडियो। मैंने कान पकड़ ली, मैंने आगे से नहीं बनाऊंगा पंडित जी। बीच में एक बहन आई थी, तो मंगलसूत्र छुआने आई थी अपना, पुजारी ने भी डाल दिया था, उसके हाथ में ही फोन था, वीडियो बना रही थी। वो ऐसे करके मतलब कि मंगलसूत्र ले रखा है, पता नहीं क्या था, पता नहीं चढ़ाने आई थी क्या था, क्या हमें नहीं पता। चढ़ाओ तो भाई दे दो पंडित को सीधा। और वो ऐसे करके हमारे गले लगे, माता रानी के सामने से वीडियो बना रही थी, ऐसे खड़ा कर पंडित ने छीले सीधे गले में। और उसने हल्ला मचा दिया, काल गई थाने चलेगी। बुला के लाए ऊपर पुजारी आगे सारे कि भाई ये क्या है, क्या है? गलती तो लड़की के लिए भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई? धक्का मुक्की में कोई आप लड़का दर्शन लेके करने नहीं जा मिल रहे रहा हो तो है, हाँ दर्शन करो गलत ना। है ये, बहुत गलत है इस तरीके से। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई, मतलब ऐसे दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल और अगर भक्ति भाव से आ रहे हो तो अपना भक्ति भाव से आओ भाई, ये सब ना करें। तो भाई बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात बिल्कुल करके भाई, बिल्कुल। आज मजा आया भाई। कालका माई की कई सारी नई आप चीजें। आप या मंदिर आओ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, वेलकम डन है। आएंगे। हमारा छोटा भाई बैठा अरे भाई है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, देख लो भाई अमित भाई के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए राम राम।